अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमने जैसे कि नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी, समझ आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है इन नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि हम नॉर्मलाइजेशन की ही सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, उसको हम कवर कर रहे हैं और उसके हम काफ़ी टाइप्स को भी कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था इन डिटेल। हमने इसको डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो पहले अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वीडियोस देखनी है और देन आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आना है, तभी आपको क्लियर होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है आपके पास? नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन होती है, इट बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक टू रिमूव द रिडेंडेंसी फ्रॉम द डाटा। ये एक टेक्निक है कि आप डाटा में से रिडेंडेंसी का मतलब है रिपीटेड डाटा को डिलीट करते हो, ठीक है, दैट इज नॉर्मलाइजेशन। अब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज अ डाटा बेस्ड डिजाइन प्रिंसिपल दैट इंश्योर्स द डाटा इज स्टोर्ड इन अ मोस्ट इफिशिएंट वे। यानी कि ये भी एक टेक्निक है इसकी, ये भी एक उसकी सब टाइप कह सकते हो। ये भी इंश्योर कराती है कि डाटा आपका बड़ा इफेक्टिवली स्टोर हो रहा है आपके डाटाबेस में और इट हेल्प्स टू एलिमिनेट द रिडेंडेंसी। जैसे मैंने बताया ना कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्यों यूज होती है, टू रिमूव द रिडेंडेंसी फ्रॉम द डाटा। तो इसी तरह से इसका भी यही पर्पज है, टू रिमूव द रिडेंडेंसी एंड इम्प्रूव करती है डाटा रिट्रीवल के प्रोसेस को। यानी कि डाटा रिट्रीवल का मतलब है डाटा बेस में से कोई डाटा आपने पिक करना है तो उसके प्रोसेस को भी ये काफी इंप्रूव करती है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हाउ टू डिजाइन, कि हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी डाटाबेस में से एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर लेना है। लेट्स सपोज हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एक डाटाबेस बनाने जा रहे हैं। तो उसमें मेरे पास स्टूडेंट इज ऑल्सो एन एंटिटी, टीचर इज एंटिटी एंड उसके बाद फैकल्टी एडमिन है वो हमारी एंटिटी है। और एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, फोन नंबर है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी। तो पहले आपने एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है? क्रिएट द टेबल। आपने क्या क्रिएट करने हैं? टेबल्स क्रिएट करने हैं। हर एंटिटी के लिए अलग टेबल क्रिएट होगा विद अ प्राइमरी की एंड यूनिक कॉलम फॉर द ईच एट्रीब्यूट। हर कॉलम जो है वो यूनिक, मतलब हर कॉलम में एक सेपरेट वैल्यू होगी। क्रिएट अ सेपरेट टेबल फॉर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। और सेपरेट टेबल आपने बनाना है अगर कोई एट्रीब्यूट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ताकि आपकी डाटा जो है वो रिपीटिशन ना आए। उसके बाद हमारे पास है क्रिएट द रिलेशनशिप। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? द फाइनल स्टेप इज टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स यूजिंग द फॉरेन कीज। आपने फॉरेन कीज के कॉन्सेप्ट को लेके इनके दरम्यान में रिलेशन जो है, टेबल्स के दरम्यान में रिलेशन क्रिएट करना है। तो दैट इज बेसिकली द स्कीमा इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि अगर आपने थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डेवलप करना है अपनी डेटाबेस में, तो व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स? तो देयर आर बेसिकली टू रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी आपको अपनी डेटाबेस को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए। तो पहली ये है कि आपकी जो डेटाबेस है वो फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना कंपलसरी है। इसलिए मैं कह रही थी कि फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म की आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, देन ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आइएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ये पहली रिक्वायरमेंट है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आपका डाटाबेस को फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में और फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, और देन ही आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म में मूव करा सकते हो। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट और ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपके पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने की। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि ऑल द डाटाबेस कॉलम्स मस्ट डिपेंड। जो हमने कॉलम बनाए हुए ना अपने डेटाबेस में, वो सारे डिपेंड करने चाहिए। किस पे डिपेंड करने चाहिए? ओनली ऑन द प्राइमरी की। किस पे डिपेंड करने चाहिए? सिर्फ प्राइमरी की पे डिपेंड करने चाहिए। मीनिंग दैट कि एनी कॉलम्स वैल्यू कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ओनली, कि किसी भी कॉलम की वैल्यू को आप सिर्फ प्राइमरी की से ही ड्राइव कर सकते हो। किसी और कॉलम से ड्राइव करोगे तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो बेसिक ये दो रूल्स है। अब इसको एग्जाम्पल से डिस्कस कर। एग्जाम्पल है कि आपके पास इफ अ कॉलम वैल्यू कैन बी ड्राइव्ड, अगर कॉलम वैल्यू को ड्राइव करते हैं फ्रॉम बोथ, एक तो होता है ना प्राइमरी की से, हमने कहा कि
हमारी कंडीशन क्या है कि प्राइमरी की से ही ड्राइव हो, लेकिन अगर वो किसी और कॉलम की वैल्यू से भी ड्राइव हो जाती है तो ये क्या करता है, इट वॉयलेट्स द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल को वॉयलेट करता है। कंसीडर करते हैं कि एम्प्लॉय का टेबल कि इसमें एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। अब देखो जो एम्प्लॉय आईडी है उससे आपके पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अभी प्राइमरी की। ठीक है, ये प्राइमरी की है और आपने क्या करना है, प्राइमरी की से आपके पास एम्प्लॉय आईडी से आप फर्स्ट नेम भी निकाल सकते हो और एम्प्लॉय आईडी से ही आप जो है वो लास्ट नेम को भी ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास होल्ड कर रही है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर आप देखो कि फर्स्ट नेम से लास्ट नेम आप ड्राइव कर सकते हो तो नहीं, फर्स्ट नेम अगर पता हो तो लास्ट नेम पता नहीं हो सकता, और इसी तरह से अगर लास्ट नेम पता हो तो आप उससे फर्स्ट नेम को ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि आप किसी दूसरे की वैल्यू यानी कि जो नॉन प्राइमरी के एट्रीब्यूट है उनसे कोई वैल्यूज को ड्राइव ना कर सको। तो ये हमारे पास होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये तो है, ये जो हमारे पास टेबल है ये हमारे पास क्या है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। इसी तरह एक यहाँ पे आपके पास व्हीकल की एग्जांपल है। तो क्या इसमें व्हीकल आईडी मैन्युफैक्चरर है और मॉडल है। अब यहाँ पे देखो व्हीकल आईडी मेरे पास क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, ये मेरे पास प्राइमरी की है। तो मैन्युफैक्चरर एंड द मॉडल वुड डिराइव फ्रॉम द व्हीकल आईडी, कि व्हीकल आईडी से ही आपका मैन्युफैक्चरर निकलता है और व्हीकल आईडी से ही आपका जो है वो मॉडल भी ड्राइव हो रहा है। लेकिन अगर देखो तो बट द मॉडल ऑल्सो ड्राइव, जो लेकिन मॉडल है ना वो और भी ड्राइव हो सकता है, किससे, मैन्युफैक्चरर से ड्राइव हो सकता है, मैन्युफैक्चरर मॉडल को ड्राइव कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये वॉयलेट कर की है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल को। तो ये हमारे पास इस तरह से बेसिकली वो कह रहा है कि जो प्राइमरी की है सिर्फ उसी से ही दूसरे कॉलम्स की वैल्यूज को ड्राइव किया जा सके, नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दूसरे कॉलम की वैल्यूज को ड्राइव ना कर सके। तो बेसिकली ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म का रूल है। अगर हम बात करें कि आपके पास एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास एक टेबल है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का टेबल है, इसमें स्टूडेंट नंबर है, नेम है, स्टेट है, कंट्री है और एज है। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसमें आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को डिस्कस भी कर देती हूँ। तो आपके पास देखो स्टूडेंट नंबर इज अ प्राइमरी की, ये मेरे पास प्राइमरी की है और इसी से ही मेरी सारी वैल्यूज को ड्राइव होना चाहिए, ऐसा है ना। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये रूल पढ़ा है कि जो प्राइमरी की है उसी से ही सारी वैल्यूज को क्या होना चाहिए, सारी कॉलम्स की वैल्यूज को ड्राइव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट नंबर से स्टूडेंट नेम भी ड्राइव होता है और स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एज ड्राइव होती है, स्टेट और कंट्री भी ड्राइव होती हैं। लेकिन देखो जो कंट्री है ना वो आपके पास इस तरह से भी रिलेट कर रही है, यानी कि स्टेट से कंट्री ड्राइव कर सकते हो और कंट्री से स्टेट भी ड्राइव कर सकते हो। तो ये आपस में आप इंटर रिलेटेड हो गए हैं। इसको आप क्या करना पड़ेगा, इस चीज को रिमूव करने के लिए हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द सेपरेट कॉलम्स। एक मैंने कॉलम बना दिया स्टूडेंट नेम और एज का, और एक कॉलम मैंने बना दिया है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट की स्टेट है और स्टूडेंट की कंट्री है। तो क्लियर हुआ है ये आपको। तो ये हमारे पास डाटा अब आ गया है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंपल सी बात है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में उसका यही कहना है कि अगर प्राइमरी की है जो वो आपके दूसरे कॉलम्स की वैल्यू को ड्राइव करे। अच्छा, अब इसके कुछ ज़ाहिरी सी बात है, कुछ फॉल्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे इसमें। तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि अवर नॉर्मलाइजेशन, कि इससे क्या होता है, इट इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। कि हमने देखो अब कॉलम, अब एक टेबल है उसको फर्दर हमने 3 से 4 टेबल्स में डिवाइड कर लिए, तो उस पर क्यूरी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा आपकी डेटाबेस का। रिडेंडेंसी, यानी कि हम कह रहे हैं ना कि जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो आपके पास मिनिमाइज करता है रिडेंडेंसी को, लेकिन अभी भी ऑल्दो इट्स स्टिल पॉसिबल टू फॉर द रिडेंडेंट डाटा टू एग्जिस्ट, कि रिडेंडेंट डाटा अभी भी हो सकता है। दिस कैन लीड टू द इनकन्सिस्टेंसी एंड एरर, और आपको पता है जब रिडंडेंसी आ जाए तो इससे क्या होता है, एरर क्रिएट होते हैं। उसके बाद क्या है, डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि अगर आपने एक टेबल में अपडेशन की है तो दूसरे टेबल में भी अपडेटेड डाटा होना चाहिए। देखो अब हमारे पास एक टेबल के भी आगे फर्दर 5 से 6 टेबल बन गए, तो ये क्या है, डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कि हो सकता है कि आपने एक टेबल में अपडेशन कर ली हो लेकिन दूसरे टेबल में अपडेट करना भूल गए हो, तो दिस माइट क्रिएट एन एरर्स, और ये हमारे पास इश्यूज क्रिएट करते हैं और
एनॉमलीज क्रिएट होती हैं। तो बेसिकली दीज आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेस्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जो कि हमने नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अब इसको ओवरकम करना है। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंपल से टॉपिक था थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रिलेटेड। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थर्ड नॉर्मल फॉर्म का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर द वीडियोस विद योर फेलोज, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।